मेरे जीवन में क्यों इतना कष्ट है? यह सवाल हर व्यक्ति के मन में तब उठता है जब वह जीवन के संघर्षों से जूझ रहा होता है। क्या यह पुराने कर्मों का परिणाम है या नियति का कोई खेल है? असल में कष्ट हमें सिर्फ तकलीफ नहीं देते, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और हमारी असली ताकत से परिचय कराते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का अवसर मिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके हर सवाल का जवाब देगी और जीवन को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके दिल को छू लेगा और अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों किसी के जीवन में इतना कष्ट होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान था, परंतु उसका जीवन हमेशा संघर्ष और परेशानियों से घिरा रहता था। जब वह छोटा था, उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ ने बड़ी कठिनाई से उसका पालन पोषण किया। गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। प्रतिदिन राहुल अपने खेत में मेहनत करता था, परंतु फिर भी उसे कोई संतोष नहीं मिलता था। उसका मन हर समय व्यथित रहता था। समय के साथ राहुल के जीवन में एक अजीब सी उदासी और असंतोष ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि उसका सारा जीवन कष्ट में ही बीत रहा है। कई बार उसने भगवान से प्रश्न किया, परंतु उसे कभी कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन राहुल अपनी असफलताओं से बहुत थक गया था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में कभी कोई खुशहाली नहीं आ सकती। उसने निराशा में सोचा, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया है? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मेरा जीवन हमेशा तकलीफों से भरा रहे? उस दिन राहुल अपने गांव से दूर एक जंगल के पास चला गया। जंगल में एक शांत स्थान पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग अक्सर बैठते थे। राहुल भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। उसने आकाश की ओर देखते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और धीमे स्वर में बोला, हे भगवान, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्यों मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं? मुझे अपने कर्मों का ऐसा फल क्यों मिल रहा है? राहुल की यह पीड़ा वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा ने सुनी। वह महात्मा साधारण वेशभूषा में थे, परंतु उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उनके ज्ञान और शांति का प्रतीक थी। वह महात्मा राहुल के पास आकर बैठ गए और उसे देखते रहे। कुछ देर बाद जब राहुल ने अपने आंसुओं को पोंछा और सिर झुकाकर बैठा, तब महात्मा ने नम्रता से पूछा, बेटा, क्यों तुम इतने दुखी हो? क्या तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी समस्या है जिसे तुम अकेले नहीं सह सकते? राहुल ने अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाकर महात्मा की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन से बहुत थक गया हूँ। हर दिन संघर्ष करता हूँ, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। क्या मैंने कोई पाप किया है जिसका फल मुझे मिल रहा है? महात्मा ने राहुल को उठाया और अपने पास बैठाया। उन्होंने उसकी आंखों में गहरी समझ और करुणा से देखा और कहा, वत्स, जीवन में सुख और दुख का अनुभव हर किसी को होता है। यह संसार का नियम है कि हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो।
परंतु याद रखो, कष्ट केवल इसलिए नहीं आते कि हम दुखी हों, बल्कि वे हमें सिखाने और सशक्त बनाने के लिए आते हैं। राहुल ने आश्चर्य से महात्मा की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्यों मैं हर समय परेशानियों का सामना करता हूँ? महात्मा ने थोड़ी देर चुप रहकर राहुल की बातें सुनी, फिर बोले, राहुल, क्या तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक गहरा अर्थ होता है। जीवन की हर घटना, हर कष्ट हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है और यह संदेश केवल उसे समझ में आता है जो गहराई से देखता है। राहुल अब और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गया। उसने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे कष्ट भी मुझे कुछ सिखाने के लिए हैं? अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे इन कष्टों से क्या सीखना है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार एक बड़ा विद्यालय है और जीवन हमारी परीक्षा है। कभी कभी हम जो सीखने की कोशिश करते हैं वह हमें तुरंत समझ में नहीं आता, क्योंकि हम केवल अपने दुखों पर ध्यान देते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हर कष्ट एक नई सीख लेकर आता है। महात्मा राहुल की गहरी जिज्ञासा को देखते हुए उसे और बेहतर ढंग से समझाने के लिए 2 कहानियां सुनाते हैं। महात्मा राहुल से कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं जो शायद तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन के कष्टों का अर्थ क्या है और इनसे कैसे निपटना चाहिए। पहली कहानी एक हाथी और मगरमच्छ की है और दूसरी कहानी एक मछली और मछुआरे की। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन कहानियों के अंदर जीवन का गहरा संदेश छिपा है। महात्मा ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक विशाल और शक्तिशाली हाथी एक जंगल में रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसके पास असीमित ताकत थी और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। हर दिन वह जंगल की हरी भरी वादियों में घूमता था, पेड़ों के पत्ते खाता था और झरनों से अपनी प्यास बुझाता था। उसकी ताकत और बल को देखते हुए उसे कभी नहीं लगा कि कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन वह जंगल के किनारे बहने वाली एक विशाल नदी के पास गया। नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी। हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और अपनी सूंड को पानी में डालकर पानी पीने लगा। उसे पता नहीं था कि उसी नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ भी रहता था। वह मगरमच्छ बहुत चालाक और धूर्त था। जैसे ही हाथी पानी में अपनी सूंड डालता है, मगरमच्छ तेजी से आकर उसकी सूंड को अपने मजबूत जबड़े से पकड़ लिया। हाथी ने पहले तो इसे मामूली समझा, परंतु जब मगरमच्छ ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया तो हाथी को खतरे का एहसास हुआ। वह मगरमच्छ की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, परंतु मगरमच्छ ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। अब हाथी को समझ में आया कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, परंतु मगरमच्छ की पकड़ और मजबूत हो रही थी। हाथी ने अपने सारे बल का प्रयोग किया, लेकिन मगरमच्छ उसकी सूंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। घंटों तक यह संघर्ष चलता रहा और हाथी को धीरे धीरे अपनी ताकत कम होती महसूस होने लगी। उसे डर सताने लगा कि अगर उसने मगरमच्छ को नहीं हराया तो वह उसे पानी में खींच लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। हाथी के मन में एक सवाल उठा, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूँ, फिर भी आज मैं एक छोटे से मगरमच्छ के सामने असहाय क्यों हो गया? यह सवाल उसके मन में गहराई से बैठ गया। वह सोचने लगा कि शायद यह उसकी शक्ति की परीक्षा का समय है। उसे अपने बल का अहंकार था, परंतु आज उसे यह समझ में आ रहा था कि केवल शारीरिक शक्ति ही जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर,
मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दिखाओ। मैं अब अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा, मुझे सही दिशा दिखाएं। उसके मन में अचानक एक विचार आया कि वह अपनी सूंड को और मजबूती से मगरमच्छ की ओर खींचे ताकि मगरमच्छ की पकड़ ढीली हो सके। हाथी ने धैर्य से काम लिया और अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया। उसने एक जोरदार खींच मारकर मगरमच्छ को नदी के किनारे की ओर खींच लिया। मगरमच्छ की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार उसने हाथी को छोड़ दिया। हाथी अपनी सूंड को बचाकर जल्दी से नदी से दूर चला गया। महात्मा ने कहानी को खत्म करके राहुल से कहा, देखो राहुल, इस कहानी में हाथी बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसका घमंड ही उसकी कमजोरी बन गया। कष्ट ने उसे यह सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, हमें मानसिक धैर्य और सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। जब तुम जीवन में कष्टों से घिर जाते हो, तब शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि कष्ट हमें हमारी कमजोरियों का एहसास दिलाते हैं और हमें सिखाते हैं कि धैर्य और विवेक का महत्व क्या है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कष्ट केवल कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर भी ले जाते हैं। यह कहानी एक मछली और एक मछुआरे की है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में एक प्रसिद्ध मछुआरा था जिसका नाम अनिल था। अनिल अपनी कड़ी मेहनत और सहन शक्ति के लिए जाना जाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता और देर रात तक मछलियां पकड़ता था। एक दिन अनिल समुद्र के गहरे हिस्से में गया और अपने जाल को पानी में फेंका। कुछ देर बाद उसे जाल में भारी खिंचाव महसूस हुआ। उसने सोचा कि आज बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। वह बहुत उत्साहित हो गया और जल्दी जल्दी जाल को खींचने लगा। जाल के बाहर आने पर उसने देखा कि उसमें एक बड़ी मछली फंसी हुई थी जो बहुत सुंदर थी और उसके चमकते हुए शरीर को देखकर लगता था कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है। जब अनिल ने मछली को अपनी नाव में रखा तो उसने देखा कि मछली उसकी ओर देख रही है, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। मछली ने अनिल से कहा, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ दोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अनिल हंसा और बोला, तुम्हें छोड़ दूं? मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूं और आज तुम्हें पकड़ पाया हूं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मछली ने फिर कहा, मछुआरे, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं समुद्र की रानी हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। अनिल इस पर सोच में पड़ गया। उसे मछली की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं यह भावना थी कि मछली सच कह रही है। आखिरकार उसने मछली को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। उसने मछली को धीरे से वापस पानी में डाल दिया और मछली ने जाते जाते कहा, तुम्हारे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इसका फल मिलेगा। और मछली अदृश्य हो गई। अनिल उस दिन खाली हाथ घर लौट आया। उसके मन में यह ख्याल आता रहा कि उसने सही निर्णय लिया या नहीं। कई दिन बीत गए परंतु उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसका जीवन पहले जैसा ही था। अनिल ने अपने काम में धैर्य बनाए रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। उसे विश्वास था कि मछली ने जो कहा था वह कभी न कभी सच होगा। कुछ साल बाद उस गांव में भयंकर बाढ़ आई और गांव के कई हिस्से तबाह हो गए। अनिल ने अपनी नाव को बाढ़ के पानी में उतारा और अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया और अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो गांव के लोग उसकी बहादुरी और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए।
एक दिन गांव के मुखिया ने अनिल को गांव का सबसे बड़ा सम्मान दिया और उसे पूरे गांव का मुखिया बना दिया। अनिल को उस समय मछली की बात याद आई। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। वह समझ गया कि उसका धैर्य और सेवा भावना ही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। महात्मा ने राहुल से कहा, इस कहानी से तुम यह समझ सकते हो कि कभी कभी कष्ट हमें धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। मछुआरे अनिल ने मछली को छोड़ने के बाद भी धैर्य नहीं खोया और लगातार मेहनत करता रहा। जीवन में कई बार हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और विश्वास रखने से अंततः हमें उसका सही फल अवश्य मिलता है। मछुआरे अनिल ने कई सालों तक अपने कर्म किए। बिना किसी शिकायत के उसने मछली की बात पर विश्वास किया और अंत में जब सही समय आया तो उसकी मेहनत और सेवा भाव ने उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। गांव का मुखिया बनने का अवसर और लोगों का प्यार। राहुल ने ध्यानपूर्वक सारी बात सुनी और गहरे विचार में डूब गया। उसने महात्मा से कहा, गुरुदेव, इन दोनों कहानियों से मुझे यह समझ में आया कि जीवन के संघर्ष हमारी ताकत की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि वे हमारे धैर्य, विवेक और सेवा भाव की भी जांच करते हैं। महात्मा ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सही कहा राहुल। जीवन में बहुत बार हमें लगता है कि हम कष्टों के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि यह कष्ट हमारे लिए एक सीख है। यह हमारी परीक्षा होती है कि हम इनसे कैसे निपट रहे हैं। हाथी की तरह केवल बल से काम नहीं चलता, मछुआरे की तरह धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कष्ट कभी खत्म नहीं होते। हम अपने जीवन में इतने संघर्षों से गुजरते हैं कि धैर्य रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या हमें बिना किसी फल के अपेक्षा सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है और फल की चिंता छोड़ देना ही हमारा कर्तव्य है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब हम अपने कर्म को सही दिशा में करते हैं और फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम केवल इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम बिना किसी अपेक्षा के सही समय की प्रतीक्षा करें। राहुल ने महात्मा की बातों पर गहराई से विचार किया और फिर पूछा, गुरुदेव, तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है? अपने कर्म को निभाते रहना और धैर्य रखना? महात्मा ने कहा, जीवन का उद्देश्य अपने कर्मों से सीख लेना और जीवन को पूरी समझ और धैर्य से जीना है। हम जो भी कर्म करते हैं वे किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलते हैं। यह कहानियों का ही सार है कि कष्ट और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाने और सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। अगर हम हर कठिनाई को एक सीख के रूप में लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। राहुल ने सिर झुकाकर महात्मा से कहा, गुरुदेव, आपकी कहानियों और उपदेशों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूँ कि जीवन में कष्ट हमें निराश करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें सिखाने और हमारे भीतर छिपी ताकत को जगाने के लिए आते हैं। महात्मा ने कहा, सही कहा राहुल। यही वह सीख है जो तुम्हें अपने जीवन में अपनानी होगी। जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना धैर्य और समझदारी से करो। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो न केवल तुम अपने कष्टों से पार पा सकोगे, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकोगे। राहुल अब पूरी तरह से संतुष्ट और ज्ञान से परिपूर्ण महसूस कर रहा था। उसने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपनी समस्याओं का सामना नए नज़रिए से करूँगा। अब मैं अपने कर्मों को समझदारी और धैर्य से निभाऊंगा और किसी भी कष्ट से घबराऊंगा नहीं। महात्मा ने राहुल को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ वत्स, जीवन के हर मोड़ पर
धैर्य और कर्म का पालन करो और देखना तुम्हारे जीवन में भी वह समय आएगा जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत और विश्वास का सही फल मिलेगा। राहुल ने महात्मा के उपदेशों को अपने हृदय में गहराई से बसा लिया और वहां से प्रस्थान किया। अब वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि धैर्य, विवेक और सही कर्म ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। महात्मा ने राहुल को दोनों कहानियों के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में आने वाले कष्ट केवल कठिनाई नहीं हैं, बल्कि वे हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। चाहे हम हाथी की तरह शारीरिक ताकतवर हों या मछुआरे की तरह धैर्यवान, हमें जीवन के हर कठिन दौर से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।